हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने सिखों के 9 गुरु तक पढ़ लिए थे। आज हमारी क्लास में सिखों के 10वें गुरु के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं साथी कल की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्लियर है? तो जो भी साथी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो जा कर के चैनल से देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट वहाँ बना हुआ है। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉल्यूशन विद गणेश को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचता रहे। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ पिछली कक्षाएं सारी की सारी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आज के कक्षा में हम लोग सिखों के 10वें गुरु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने कक्षा की ओर और शुरुआत करते हैं सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह के बारे में। कलम चेंज कर लेते हैं साथी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे साथी, यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। क्लियर है? इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पटना कहाँ पड़ता है? तो आपकी बिहार में पड़ता है। क्लियर है? तो पटना में इनका जन्म हुआ था। किसका? तो गुरु गोविंद सिंह जी का। क्लियर है साथी? इन्होंने सैनिक व्यवस्था को परिवर्तित करके, यानी जो पिछले गुरु जितने भी थे, जैसे गुरु अर्जुन देव हुए और गुरु रामदास जी हुए, गुरु हरगोविंद हुए, ये सब क्या किए थे? सैनिक भावना पर जोर दिए थे, यानी सैनिक भावना को बढ़ावा दिए थे। लेकिन जो सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सैनिक व्यवस्था को क्या किया? परिवर्तित कर दिया, यानी इसको चेंज कर करके क्या कर दिए? खालसा पंथ की स्थापना कर दिए। तो इन्होंने साथी क्या किया कि सैनिक व्यवस्था को परिवर्तित करके खालसा पंथ का स्थापना कर दिया। और खालसा पंथ में जो होता था यह 80,000 सैनिकों का संगठन होता था। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यह पूछ सकता है कि खालसा पंथ क्या होता है। तो आप बता सकते हैं 80,000 सैनिकों का संगठन खालसा पंथ कहलाता है। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खालसा पंथ की जो स्थापना हुई, कब हुई? ये आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न मिल जाएंगे साथी। ये आपको डेट सहित पूरा आपको देखने को मिल जाएंगे कि 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना होती है। और कब? उस दिन उनका मतलब वो दिन जो था वो स्पेशल दिन था, यानी बैसाखी का दिन था साथी। बैसाखी का दिन था जब इसकी स्थापना हुई। और काफ़ी एग्जाम में तो ये भी पूछ लेता है कि खालसा पंथ की स्थापना कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई साथी? तो आप बता सकते हैं कि आनंदपुर साहिब में हुआ खालसा पंथ की स्थापना। क्लियर है? गुरु गोविंद ने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा कह दिया, यानी संपूर्ण जो सिख समुदाय था उनको खालसा कहते थे। कौन कहते थे साथी? तो सिखों के 10वें गुरु अर्थात गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और साथी अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम जब मोटिवेट होते हैं तो आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है साथी? तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पुरुषों के नाम के आगे सिंह तथा महिलाओं के नाम के आगे कौर जोड़ने का नियम चालू किया। इसका मतलब होता है कि जो सिख समुदाय के लोग थे
यह क्या करते थे, अपने नाम के पहले, कौन, पुरुष लोग, यानी पुरुष वर्ग जो होता था, यह अपने नाम के पहले साथी सिंह लगाता था, यह सिंह लगाता था। और महिलाओं के नाम के आगे महिलाएं क्या लगाती थी, कौर लगाती थी। क्या लगाती साथे, तो कौर लगाती थी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। इनके समय में प्रत्येक लोगों को 5 चीज़ रखना अनिवार्य था, 5 चीज़ें रखना अनिवार्य था। यह 5 चीज़ें कौन कौन सी थी, इस बात को, और यह पांचों के पांचों जो शब्द हैं आप रट लीजिएगा, क्योंकि 5 शब्दों में से आपके एग्ज़ाम में एक आध तो दिख ही जाएंगे। क्लियर है साथी। तो ये जो 5 चीज़ें थी, यानी 5 जो वो लोग रखते थे, रखना उनको अनिवार्य था, उसमें से पहला आपका था केश, यानी बाल रखना अनिवार्य था। क्लियर है। वो लोग बाल नहीं कटवाते थे साथी। क्लियर है। उसके बाद कंघा रखना अनिवार्य था। कंघा यानी आप जानते ही होंगे। क्लियर है। और कृपाण, कृपाण यानी साथी जो उनका छोटा सा तलवार होता है, जो कि आप देखे होंगे कि कई लोगों को सिख धर्म में कई लोग ऐसे होते हैं सरदार लोग, जो कि अपने कमर में वो लगा के रखते हैं, तलवार की तरह होता है छोटा सा, उसे ही कृपाण कहा जाता है साथी। उसके बाद कच्छा, उसके बाद कच्छा, कच्छा यानी साथी जो पगड़ी वो बांधते हैं, जो सर पर अपना पगड़ी बांधते थे, वह भी उनको रखना अनिवार्य था। क्लियर है। और उसके बाद कड़ा, कड़ा तो आप समझते ही होंगे, यह समझाने की बहुत विशेष बात नहीं है। तो साथी यह 5 शब्द थे, यह 5 चीज़ें थी जो कि सिख समुदाय के लोगों को रखना अनिवार्य था। क्लियर है। तो गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां थीं। गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां थीं, एक सुंदरी तथा दूसरा जीतू। यह सुंदरी तथा जीतू नामक इनकी 2 पत्नियां थी, और इन दोनों पत्नियों से 4 पुत्र का जन्म होता है, यानी 4 पुत्र इनके होते हैं। पहले का नाम जोरावर सिंह, दूसरे, 1 मिनट, दूसरे का जुझारू सिंह, एवं तीसरे का अजीत सिंह, जो चौथा होता है वो होता है फतेह सिंह। तो साथी नाम आप देख रहे हैं, जोरावर सिंह, जुझारू सिंह, अजीत सिंह तथा फतेह सिंह। तो यह 4 नाम आप याद रख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में छपे हुए देखने के लिए। क्लियर है साथी। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की विचित्र नाटक, ये साथी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। पीसीएस प्री तक इतना जान लीजिए आप कि जितना कंटेंट आपके सामने दिख रहा है, पीसीएस प्री तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। गारंटी के साथ कह रहा हूँ साथी, यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो, और नहीं पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा किताब तो साथी आपके सामने है ही। जब नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं क्लियर कर पाएंगे, और जब पढ़ाई करेंगे तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। क्लियर है साथी। तो गुरु गोविंद सिंह की विचित्र नाटक नाम की एक आत्मकथा थी। यह इनकी आत्मकथा थी, यानी ऑटोबायोग्राफी थी। क्लियर साथी, ऑटोबायोग्राफी थी। क्लियर है। इन्होंने पावंटा, और पावंटा पड़ता कहाँ है, तो पावंटा जो था साथी यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो पावंटा स्थान पर कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने क्या किया? पावंटा नामक स्थान पर कृष्ण अवतार ग्रंथ लिखा था। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ साथी समझ में ज़रूर आ रहा होगा आपको। बस आप तैयारी जम के करिए। गुरु गोविंद सिंह की हत्या अजीम खान नामक पठान द्वारा 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया जाता है। अब ये लाइन में आपको कम से कम 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिखेंगे। क्लियर साथी, ये 3 के तीनों इम्पॉर्टेंट है। पहला, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कौन करता है? तो पहला आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अजीम खान। कौन करता है साथी? अजीम खान करता है। इसके बाद कब करता है?
तो 1708 ईस्वी में करता है। कब करता है दोस्त? तो 1708 ईस्वी में करता है। और कहाँ करता है, यह आपका तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इनकी जो हत्या होती है यह नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अजीम खान द्वारा। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आई होगी क्लास, और कल की क्लास हम लोग आगे करेंगे। आज हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़ लिए हैं, यानी सिख धर्म एकदम से समाप्त हो चुका है। क्लियर है? तो साथी मिलते हैं कल शाम 7 बजे, जुड़ना ना भूलिएगा। और जो भी अभी तक साथी अभी तक मेरे भाई अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो तुरंत जा करके चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथी आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं साथी कल शाम 7 बजे। आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।